नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज रामविलास पासवान जी का जयंती मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं पशुपतिनाथ पारस। इसे जानते हैं कि इस जयंती में क्या कुछ खास है और उनकी क्या जो है चिराग पासवान के बारे में कहते हैं। देखिए, पासवान जी अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। वो हमारे बड़े भाई थे, मैं उनको भगवान स्वरूप मानता था। वो मेरे आदर्श थे। 52 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में उन्होंने एक अच्छा काम उन्होंने किया और देश और बिहार नहीं पूरे देश में उनकी ख्याति प्राप्त है। उनका जन्म स्थान शहरबन्नी खगड़िया जिला अंतर्गत है, जहाँ वहाँ भी आज मनाया जा रहा है। और वो जन्म स्थान खगड़िया और कर्म भूमि उनका हाजीपुर से 77 से लेकर मरने प्रांत तक वो हाजीपुर के सांसद रहे। भारत सरकार में के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनको काम करने का मौका मिला। 89 में पहली बार जब बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी तो वेलफेयर मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। 96 में जब वो रेल मंत्री बने तो हाजीपुर में उन्होंने जीएम ऑफिस का घोषणा किया। जब वो रेल मंत्री थे तो राजधानी टू राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन उन्हीं का देन है। और हज़ारों लोगों को पूरे देश में और खासकर हाजीपुर में हज़ारों लोगों को उन्होंने नौकरी दी बिना किसी लेन देन के, बिना किसी स्वार्थ का। जो गरीब गुरबा लोग था आज भी सभी कार्यरत है। जब वो संचार मंत्री थे तो ये मोबाइल जो अब सब लोगों के हाथ में है, ये स्वर्गीय पासवान जी का देन है। वो बोले थे क्या कहते हैं किस मॉडल हॉल में जो उद्घाटन हुआ था, तो वो बोले थे, मुझको आज भी याद है, कि मैं मोबाइल को बैगन के भाव बिकवा दूंगा। ये संचार क्रांति मैं पूरे देश में ला दूंगा। और आया संचार क्रांति पूरे देश में आया। और जो लोग बाहर काम करता है देहात में, आज उनकी माँ उनकी पत्नी मोबाइल से बात करती है। तो ये उनका बहुत सा काम उन्होंने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की बात उन्होंने की। 15% आरक्षण हमारे संविधान में, पार्टी के संविधान में हुआ, लेकिन 10% ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण मिला। इस ढंग से उनके द्वारा जो काम किया गया, पूरे देश के लोग उनको सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि देते थे, सेकेंड अम्बेडकर मानते थे। आज उनका पहला जन्मदिन है, मैंने स्वर्गवास होने के बाद पहला जन्मदिन है। हम लोग बहुत मर्माहत हैं। जन्मदिन है लेकिन काफ़ी दुखी हैं कि बड़े भैया हमको छोड़ के चले गए। बहुत दुख में है। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यही हमारी शुभकामना उनके साथ। आज चिराग पासवान जी का आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है हाजीपुर से। किस बात का आशीर्वाद यात्रा है? आप पासवान जी से पूछिए कि आपने किस बात का आशीर्वाद यात्रा किया। पासवान जी का जन्मदिन है। पासवान जब इस दुनिया में रहे नहीं तो उनको तो आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। उनको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत है। लेकिन इसमें भी राजनीति कर रहा है चिराग पासवान, क्या आशीर्वाद मांग रहा है। और आशीर्वाद हमको मांगना है। सबसे पहली बात तो मेरा आरोप ये है कि उतने बड़े देश के नेता पूरे देश में कहीं भी उनका श्रद्धांजलि सभा नहीं हुआ। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि तुम श्रद्धांजलि यात्रा करो। और हाजीपुर से क्यों, तुम्हारा कर्म भूमि है जमुई से तुम करो। हाजीपुर की जनता तो पासवान जी को 44 वर्ष आ गए। हाजीपुर की जनता ने पासवान जी के कार्यकलाप को देखा। और पासवान जी भी हाजीपुर को अपने भाषण में कहते थे कि हाजीपुर हमारी माँ है। तो इसलिए हाजीपुर से क्यों, जमुई से करना चाहिए। यही हमारी राय है, यही मेरा सलाह। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से कि आशीर्वाद चिराग पासवान जी जो है आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि उनको जो है आशीर्वाद यात्रा निकालना चाहिए। और इसके अलावा जो है उनको हाजीपुर से नहीं जमुई से निकालना चाहिए, क्योंकि उनका जन्मभूमि जमुई है। चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।